दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विप्रो कंपनी के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट निकल के आई है ट्रेनिंग के पोजीशन पे। इसमें देखिए काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आपको जॉब के साथ साथ आपको फ्री बीटेक और बीई, अगर आप बीई या बीटेक करना चाहते हैं तो आपको फ्री में कराया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका कैरी बैकलॉग भी है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपका हर साल सैलरी इंक्रीमेंट भी आपका होने वाला है। काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, लेकिन एक आपका नेगेटिव पॉइंट है, वो मैं आपको आगे नोटिफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। देखिए इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, बट अप्लाई करने से पहले आप इसका क्राइटेरिया देखिए। इसका क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा है, शायद ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों इसमें जो प्रोग्राम निकाला गया उसका नाम है विप्रो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम WILP। इसी के तहत आपका इसमें ज्वाइनिंग होने वाला है। इसका लास्ट डेट जो है, अभी काफ़ी दिन टाइम है इसमें, 31 जुलाई 2026 को रात 12 बजे तक इसका लास्ट डेट है। यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, बट अप्लाई करने से पहले इसका काफ़ी सारे क्राइटेरिया है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका CTC होने वाला है, सैलरी पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। फर्स्ट ईयर जब आप इस कंपनी में आप ज्वाइन हो गए तब आपका सैलरी जो रहेगा CTC 17,874 रुपये रहेगा। सेकेंड ईयर आपका सैलरी हो जाएगा 18,795 रुपये। थर्ड ईयर आपका स्टाइपेंड, सैलरी नहीं बोलेंगे इसको, स्टाइपेंड नहीं बोलेंगे। थर्ड ईयर में आपका 20,583 रुपये और फोर्थ ईयर में आपका 23,000 आपका हो जाएगा स्टाइपेंड। अब देखिए आगे का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है इसको समझिए। सबसे ज़रूरी आपको समझने के लिए यही चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या दिया है, आपके पास 10th पास होना चाहिए, 12th पास भी आप होने चाहिए, डिप्लोमा में एटलीस्ट कम से कम 50% मार्क आप ऑब्टेन किए हों, या CGPA 5.3 आपका होना चाहिए। फुल टाइम एजुकेशन अलाउ है, मतलब आप जो डिप्लोमा किए हैं वो फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। 2025 और 2026 सेशन वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो लोग डिप्लोमा किए हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि जो लोग बैचलर डिग्री में BE या BTech किए हैं वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप BE BTech करके छोड़ चुके हैं बीच में ही तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको डिसकंटिन्यूशन का एक आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं BE या BTech करते करते छोड़ दिया हूँ किसी कारणवश, तब आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। ब्रांचेज देखिए, सिर्फ 3 ब्रांचेज एलिजिबल किया गया है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। लोकेशन की बात करें तो मैसूर जो कि कर्नाटका में रहने वाला है आपका। अदर क्राइटेरिया देखिए, यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। अदर क्राइटेरिया में यहाँ पे आपको अलाउ किया है ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन, आपको यहाँ पे अलाउ किया गया है। 1 बैकलॉग इज अलाउ एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट। जब आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा उस टाइम पे अगर आपका एक बैकलॉग रहा तो भी आपको अलाउ किया जा रहा है। तीसरा बोल रहा है कि जो भी आपका बैकलॉग है 6 सेमेस्टर यानी कि फाइनल सेमेस्टर तक आपका सारे बैकलॉग क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आप 2026 में पास होने वाले हैं तो आपका फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम होते होते सारे बैकलॉग क्लियर हो जाने चाहिए। चौथा बोल रहा है कि आपका कोर सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स होना ही चाहिए, और बोल रहा है कि बिजनेस मैथ या अप्लाइड मैथ को कोर सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। अगला पॉइंट बोल रहा है कि मैक्सिमम 3 इयर्स का गैप होना चाहिए आपके एजुकेशन में। जैसे 10th के बाद अगर आपका 3 साल का गैप है तो चलेगा, उससे ज़्यादा का गैप नहीं चलेगा। लेकिन नो गैप आर अलाउड इन डिप्लोमा पीरियड। डिप्लोमा के टाइम पे कोई भी गैप आपका नहीं होना चाहिए और डिप्लोमा आपका 3 साल वाला होना चाहिए। अब बोल रहा है कि आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए। अगला बोल रहा है कि अगर आप भूटान या नेपाल के सिटीजन हैं तो आपको अपनी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी देनी पड़ेगी। अब देखिए इतना सारे हो गया, और 2 पॉइंट है, इसको भी आप लोग समझ ही लीजिए। मैं एक एक चीज़ बिल्कुल आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगला पॉइंट बोल रहा है, भाई देख लीजिए, अगला पॉइंट बोल रहा है, थोड़ा सी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। कैंडिडेट विल, अगर आप पहले भी इस कंपनी में अप्लाई कर चुके हैं तो उस टाइम से लेके अभी तक टाइम जो भी हुआ एटलीस्ट 3 महीने का गैप होना चाहिए। इससे कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 3 महीने का गैप होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि जो लोग 18 साल से
कम के हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका डेजिग्नेशन रहेगा वो आपका स्कॉलर ट्रेनिंग का रहने वाला है। कॉम्पनसेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें जो सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो है 48 मंथ का आपका सर्विस एग्रीमेंट। मतलब 4 साल आपको इसमें काम करना ही पड़ेगा। अगर आप उस बीच किसी कारणवश छोड़ते हैं देन आपको 60,000 का आपको पेनल्टी जो वही बोलिए, आपको 60,000 कंपनी को देनी होगी। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर इतना आप एग्री करते हैं तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं अप्लाई करेंगे। मैं काफ़ी सारे वैकेंसी डेली 1 या 2 लाता हूँ, आप उसमें अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ तक एग्री हैं तो आगे वीडियो को देखिए। आगे जो है आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, पहले आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा जिसमें आपको 80 मिनट का टाइम मिलेगा और 4 सेक्शन में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन वर्बल का रहेगा 20 मिनट 20 क्वेश्चन। देन सेकेंड आपका एनालिटिकल का रहेगा 20 मिनट 20 क्वेश्चन। थर्ड आपका क्वांटिटिव का रहेगा 20 मिनट 20 क्वेश्चन। और फोर्थ में आपका रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होगा 20 मिनट के लिए। सेकेंड राउंड में आपका वॉइस असेसमेंट होगा। थर्ड राउंड में आपका बिजनेस डिस्कशन होगा। बिजनेस डिस्कशन में आप HR डिस्कशन भी बोल सकते हो। इसका टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, आप इसे बिल्कुल पढ़ सकते हो सारी चीज़ें। इतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने जो आपको लिंक दिया है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। देन आपको ईमेल आईडी से यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं करके आपको आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। जब आप यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करेंगे आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा रजिस्टर एंड अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको अपना डिटेल फिल करना, जैसे ऊपर में देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये आपको आधार कार्ड के हिसाब से या फिर पैन कार्ड के हिसाब से आपको डालना है, मिसमैच नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे, अपना कॉलेज नाम इसमें सर्च करिए, अपना पासवर्ड सेलेक्ट करिए, इसमें रीपासवर्ड करिए। ठीक है, अब देखिए एग्री पे क्लिक करें और आई एम नॉट रॉबर्ट पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये आपका अभी क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे देन नेक्स्ट स्टेप में आपको अप्लाई करने का आएगा। वहाँ पे भी आपको बेसिक से डिटेल आपसे मांगा जाएगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शायद हो सकता है आधार कार्ड भी मांगे। मैं नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं इस कंपनी में, मैं ऑलरेडी किसी कंपनी में काम करता हूँ। तो बाकी चीज़ें आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, बेसिक से डिटेल रहेगा, आप उसे फिल कर देंगे। अगर इनकेस वहाँ कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए, मैं इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा कमेंट में ही। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। ऐसे ही अपडेट अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।